डॉक्टर धर्मेंद्र, कक्षा एकादश हिंदी, आरो पुस्तक, काव्यखंड मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इस शीर्षक के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे। मीराबाई कृष्ण भक्ति की शाखा की एक प्रधान कवयित्री हैं। इनका जन्म 1498 में मारवाड़ में हुआ था। बाल्यावस्था में इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हो गया। 7-8 साल बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में ये रुचि रहती थी और पति की मृत्यु के बाद ये सब कुछ छोड़ करके उसी कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इन्होंने फुटकर रचनाएं की हैं जिन्हें मीराबाई के पद कहा जाता है, जिन्हें पदावली नाम से संग्रहित किया गया है। एक और इनकी दूसरी रचना बताई जाती है नरसिंह मायड़ो। राजस्थानी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। आज अपन जो कविता पढ़ने वाले हैं उसमें कृष्ण भक्ति के प्रति इन्होंने अपनी अनन्यता का उल्लेख किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरा पति कौन है? जिसके सिर पर मोर की पंख का मुकुट लगा हुआ है। मोर पंखी वाला जो भगवान है, जिस कृष्ण ने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वही मेरा पति है। उसके अलावा मैं किसी दूसरे पति को नहीं जानती। अनन्यता का भाव इनकी भक्ति में है, दूसरा कोई नहीं। जब इनके अंदर अनन्यता का भाव आया तो फिर निर्भयता, निर्भीकता इनके अंदर समा गई। छाण दई कुल की कान कहा करे कोई। अब ये परिवार की लज्जा, कुल की मर्यादा, कुल, गांव, समाज, देश, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं है। किसी से कोई भय नहीं है। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। छाण दई कुल की कहानी, कहानी माने लज्जा, कहानी माने मर्यादा, सीमा। कहा करे कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ, लोक लाज खोई। कुल की कहानी गई, यानी परिवार की मर्यादा। लोग क्या कहेंगे कि इस परिवार की है, कोई अंतर नहीं पड़ता। और समाज की जो लज्जा है, लोक लाज, लोग परिवार के कारण से, समाज के कारण से कुछ करने में झिझकते हैं, आगे बढ़ने में झिझकते हैं। मीराबाई ने कहा मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता। ना मुझे परिवार की मर्यादा की फिक्र है, ना मुझे समाज की चिंता है। मैं किसी समाज को नहीं जानती। मैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हूँ। भगवान कृष्ण के विरह में दुखी रहती हूँ, रोती हूँ। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से अपनी प्रेम की लता को सींचा है। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। जो मेरी प्रेम लता है, भगवान प्रेम, कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम का भाव है, वह फैल चुका है। उसने अपना विस्तार पा लिया है। वह अपनी परिपक्व अवस्था में आ गई है और उस पर आनंद रूपी फल। हम कोई भी काम करते हैं तो फल प्राप्ति के लिए करते हैं। कृष्ण भक्ति का फल क्या है? कृष्ण भक्ति का फल है आनंद। आनंद वह अवस्था जो सुख और दुख से परे है। ना सुख में सुखी होना, न दुख में दुखी होना, एक रास्ता, सहजता का भाव आना, इसी का नाम आनंद है। तो यही जीवन का चरम लक्ष्य भी है। कवयित्री मीराबाई कहती हैं कि मैंने जो अपने आंसुओं की जल से जिस बेल को सींचा था, वह बेल, वह मेरा प्रेम परिपक्व अवस्था में आ गया
और मुझे उससे आनंद की प्राप्ति हो रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने अपने दूध की जो मटकी है उसको अच्छी तरह से बिलोया है, चलाया है, उसका मंथन किया है, उसे मथा है, और उस दही को मथने के बाद उसमें से जो घी निकला, जो प्रेम रूपी जो घी है, मक्खन है, वो मैंने प्राप्त कर लिया है, स्नेह प्राप्त कर लिया है। और डार दही छोई, और जो बेकार की छाछ है, खट्टी छाछ, संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं वो खट्टी छाछ की तरह मीराबाई कहती हैं। मैंने संसार की सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और इस संसार में सारभूत जो भगवान कृष्ण का नाम है, कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, उस कृष्ण प्रेम रूपी मैंने मक्खन को प्राप्त कर लिया है। भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। कवित्री कहती हैं कि संसार को देख करके मेरे को दुख होता है, क्योंकि संसार में छलावा, कपट, झूठ, सांच का व्यवहार, प्रपंच का व्यवहार, संसार अभाव का नाम, संसार दुख का नाम, इन सब संसार को देख करके मुझे पीड़ा होती है। ये सब संसार के जीव क्यों नहीं प्रेम कृष्ण की प्रेम भक्ति में आ जाते? क्यों नहीं ये कृष्ण से प्रेम करने लगते? भगत देख राजी भाई, भगवान के भक्त जब मुझे मिलते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन भक्तों के स्थान पर मुझे संसार देखना पड़ता है तो मुझे कष्ट की अनुभूति होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई। मीरा दासी कहती हैं, हे गिरधर लाल, हे गोविंद, मेरा उद्धार करो, मुझे संसार सागर से पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। कवित्री का एक दूसरा पद और अपने यहाँ दिया हुआ है, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। तो मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी उन्मत्त हो गई है, उसे लोक लाज, कुल परिवार की मर्यादा, इन सब का कोई ध्यान नहीं है। उसने अपने पैरों में घुघरू बांध लिए हैं और वो मस्त होकर के नाचने लगती है। पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण से वहाँ पे हो गई सांची रे। अब मैं अपने नारायण की बन गई हूँ, मैं सचमुच उनकी हो गई हूँ, मुझे किसी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग वाग मेरे विषय में कहते हैं मीरा पागल हो गई है, इसको अपने समाज का, अपने परिवार का ध्यान नहीं है, इसे अपना ध्यान नहीं है, कैसा कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, इसे इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रहता। तो मीरा कहती हैं कि लोग कहें मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जो मेरे परिवारी जन हैं, न्यात के लोग हैं, वो कहते हैं कुल का नाश करने वाली, इसने कुल का नाश कर दिया। बिरादरी के लोग, परिवार के लोग मेरी निंदा करते हैं, पर मुझे लोगों के कहने से, परिवार के कहने से, बिरादरी के कहने से मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। परिवार के लोग, महाराणा जो हैं, मारने के लिए मेरे को विष का भेजते हैं, विष का प्याला मुझे भेजते हैं। मीरा उसे पी करके प्रसन्न हो जाती है, हंसने लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले विनाशी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर हैं, नागर गिरधर हैं, चतुर गिरधर हैं, और ये सहज रूप से, बिना किसी विशेष साधन के, बिना किसी विशेष पूजा पाठ के, जप तप के, ध्यान साधना के, सहज भाव से हम उनकी भक्ति करें तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, गिरधर लाल की प्राप्ति हो जाती है, गिरधर गोपाल की प्राप्ति हो जाती है, मुझे उनके सहज दर्शन उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार मीराबाई ने इन दोनों पदों में कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता और संसार के प्रति अनासक्ति, संसार के जितने बंधन हैं, मर्यादाएं, उनके प्रति अपनी अनासक्ति, हेय का भाव, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति श्रेय, प्रेय और उधर हेय, ऐसा भाव उन्होंने अभिव्यक्त किया है।
तो आज अपना ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद। आगे का व्यवहार कल करेंगे।